दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि पार्टनर को वापस करने के लिए कोशिश उसी के लिए करो जो तुम्हारी गलती के कारण गया हो। यहाँ बात समझने की इसलिए है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी गलती हो, ये बातें लड़का लड़की दोनों पे डिपेंड करता है। अगर लड़का की वजह से, लड़के खुद की गलती की वजह से और उसकी पार्टनर लड़की उसको छोड़ के चली गई है और उसकी बातों को इग्नोर कर रही है, उसकी फ़ोन कॉल को नहीं उठा रही है और उसको लगने लगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे और हमें पार्टनर वापस चाहिए, तो इन सारी बातों को कोशिश करना ठीक है। लेकिन मान लीजिए बिना आपकी गलती के आपका पार्टनर स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ के आपको चला गया है, तो उस पार्टनर को वापस लाने के पीछे मेहनत करना, तपस्या करना, गिड़गिड़ाना, फ़ोन करना, रिक्वेस्ट करना, दिल में आशा रखना कि वापस आ जाओ, तो ये गलत है। वो उसी तरह गलत है जिस तरह की मान लीजिए एक दीवार में दिन भर धक्का आप मारते रह जाओगे, दीवार नहीं गिरेगी, लेकिन उसके एवज में होता क्या होगा, आप धक्का मारते रहोगे, वो आपका फोर्स दीवार में लगता रहेगा और उस फोर्स के वजह से आपका शरीर थकेगा, पसीना आएगा, समय बीतेगा, शरीर थकान महसूस होगा, अपना एनर्जी लॉस होगा, टाइम लॉस होगा, टेंशन बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगी, दिमाग का दही बनेगा, तो यही सब होगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वही चीज़ हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर लॉयल है, बहुत ईमानदार है, एक सच्चा दोस्ती है, सच्चा रिलेशनशिप है, आपकी बातों को मानता हो, तहजीब देता हो, आपकी कमज़ोरी को बराबर हथियार नहीं बनाता हो, आपकी हमेशा सपोर्ट कर रहा हो, हर छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज कर देता हो, वो इस बात को मान के चलता हो कि चलो दोस्ती है, अच्छी बात है, ऐसे दोस्तों में छोटी मोटी नोक झोंक होता रहता है, उसको माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हर वो पॉजिटिव रास्ता दिखाने की कोशिश करता हो जो लगता है कि इस रास्ते में चल कर के शायद अच्छा जीवन मिल सकता है, पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता हो, गलत भटकाने की कोशिश नहीं करता हो, आपके दोस्ती का यूज नहीं करता हो, तो इन सारी बातों को आपके दुख के समय साथ देता हो, हमेशा खड़ा रहता हो, आपकी बात को आंख मूंद के विश्वास करता हो, किसी की बातों कहे जाने के बाद भी आपको गलत नहीं करने की कोशिश करता हो, तो इतनी जब अगर किसी खास दोस्त पर सारी अच्छाइयों से भरा हुआ हो, आपका मान सम्मान इज्जत के प्रति हमेशा जागृत रहे, सोचे, आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सोचे और आपकी रिलेशंस को इज्जत दे, मान्यता दे, तहजीब रखे और आपकी बुराई किसी दूसरे तीसरे से सुनने पर उसको गुस्सा लगे, आपको पूछने के बजाय उस दोस्त को डांटने की कोशिश करे कि नहीं मैं विश्वास करता हूँ, तो ये जिस कोई भी लड़का अगर इस तरह का लॉयल्टी या लड़की इस तरह की लॉयल्टी अगर मिलता हो, तब उसको पाने के लिए आप जद्दोजहद करो, रिक्वेस्ट करो, जितनी भी कोशिश है ज़रूर करो, स्टेटस लगाइए, हमेशा तंग करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ दिन बाद उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उसका बेस्ट पार्टनर कौन है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको थ्रू आप दोस्ती बढ़ा करके उसको कान तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि जो गलती हमसे हुई है, हो सके बहुत गलती को माफ़ करते 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 कुछ ऐसी बात रहा होगा जो उसको दिल की आहत को लगा होगा, उसको ठेस पहुंची होगी, उसके दिल में ये आया होगा कि इतनी गलती हम माफ़ करते थे, हर छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज करते थे, उनकी सभी बातों को सर आँखों पे रखते थे, इतना इज्जत, इतना मान सम्मान
उसकी रिस्पेक्ट, उसकी भावना का कदर करते थे। इतना करने के बाद भी हमारी कोई इज्जत नहीं दिया, समझा नहीं, और इस कदर वह जाने के लिए मजबूर हो गया। वह जाने के लिए मजबूर तब होता है कि अगर आप उसके कोई एक पार्टनर आपके प्रति 110% समर्पित है, वह बात से रिलेटेड हो या रिस्पेक्ट की बात हो या बात करने की शैली हो या समय देने की बात हो, किसी भी बात को लेकर के जो एक सच्चा पार्टनर में देखने को मिलता है। आप जिस किसी चीज़ की अपेक्षा अपने पार्टनर से जो करते हो, वह पार्टनर उस किसी भी एरिया में, लेन देन की बात हो, पैसा कौड़ी की बात हो, समय देने की बात हो, हमेशा खड़ा रहने वाली बात हो, मतलब दोस्तों से बचाने वाली बात हो, समस्या से मतलब ऊपर उठाने वाली बात हो, तो मतलब कहने का मतलब जीवन से रूबरू होने वाला हर घटनाओं के जो समाज में इर्द गिर्द जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, उन सारी आवश्यकताओं, सिर्फ एक आवश्यकता मतलब रिलेशनशिप को छोड़ करके, मैं यहाँ रिलेशनशिप शारीरिक फिजिकल रिलेशंस को छोड़ करके यहाँ इस चीज़ को मैं अलग करना चाहूँगा। सारी सभी चीज़ों में खास करके इस बेस्ट रिलेशनशिप में ये चीज़ नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ एकदम सिक्योर होना चाहिए, ये चीज़ दोनों के जीवन में सेपरेट होना चाहिए। उसके आगे इस चीज़ के इस चीज़ को खास करके सेफ जोन में रखना चाहिए। अगर इस चीज़ से रिलेटेड एक दूसरे को एहसास या छूने या कुछ करने की कोशिश करता है तो वहाँ रिलेशन ऑनेस्टी नहीं रह जाएगा, वहाँ वो रिलेशन, वहाँ दोस्ती, वहाँ प्यार एक मतलबी कहला जाएगा। वो लगेगा कि मतलब के पीछे भाग रहा है, उसके मकसद ये है, इसलिए लेकिन इसी सब कुछ में इस चीज़ को सेपरेट, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इतनी करने के बाद भी अगर पार्टनर चला जाता है, अगर जाता क्यों है, तो हो सके लड़के के दिमाग में ये हो जाए, या अगर लड़का गया है छोड़ करके तो लड़की के दिमाग में ये अगर घुस जाता है, थोड़ा थोड़ा कहता है ना कि जब किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाए, लगने लगे, अगर लड़का छोड़ के जाता है तो लड़की के दिमाग में ये लगने लगता है कि ये तो मेरा प्यार का गुलाम हो चुका है, अब शायद मुझे नहीं छोड़ेगा, इसको हम किसी भी तरह बरगला सकते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसको हर चीज़ को एक यूज़ करने वाला बात हो, लगेगा कि ठगने वाला बात है। कभी किसी भी बात को बुरा लगे तो अगर उसके दिल दिमाग में बैठ जाएगा कि इतना करने के बाद भी अगर छोटी मोटी गलती के कारण मेरा बात नहीं नहीं दे रहा है, उसके दिमाग में बैठ गया कि तो मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं, ये मेरा पक्का बंदा है या बंदी है, तो वो तब उससे क्या होगा, अगर छोटी सी बात अगर मन में आ जाए उसके भावना के प्रति, तो आप उसकी बात को थोड़ा थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा, ये तो मेरा अपना है, ये है, इसको हम मना लेंगे। फ़ोन कहीं 4 दोस्त के साथ बैठे हैं तो बाद में फ़ोन कर उसके फ़ोन को रिसीव नहीं करना, दोस्तों के बीच मस्ती कर रहे हैं, या आपसी बात को लेकर के अपने दोस्तों के बीच चर्चा कर लेना, कोई न कोई थर्ड पर्सन के द्वारा उसके बातों को पता चलता है कि आपसी बात को तीसरे बात के कानों तक कैसे पहुंच गया। तो बहुत सारी मैटर को लेकर के इस तरह बात अगर चर्चा चलता है तो वहीं थोड़ा सा विकार पैदा होगा। कितनी भी अच्छा रिलेशंस हो, वहाँ छोटी मोटी घटना, नाराज़गी, कुछ ना कुछ तो बात होगा ही। उसी बीच में अगर कोई इस बात को अगर थोड़ा सा भी पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको पूछने की कोशिश करेगा, उसको मतलब एक दूसरे की गलती पकड़ना शुरू करेगा, तो वहीं रिलेशंस में, तो मेरे कहने का मतलब जब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपको लगने लगता है कि मेरा पार्टनर बेस्ट है, शायद ऐसा पार्टनर इस आज के दौर में शायद नहीं मिलेगा, इतना लॉयल्टी नहीं रहता है कोई। हमेशा देखिए कोई न कोई हर रिलेशंस के पीछे अपना एक मकसद रखता है, उसके दिल दिमाग में कुछ न कुछ छिपा रहता है, उस रिलेशंस के आरे में बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, अपना शारीरिक भूख पूरा करने कहिए या फिजिकल कहिए या गंदी गंदी बातें या गंदी गंदी मजाक, जो शरीर की आवश्यकताओं को बायोलॉजिकल जो होता है, और इस तरह समझा एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करता है, हर छोटी माट बड़ी सब बात को कहता है कि दो इतना रिलेशंस में चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत सारी बात को मिला करके अगर उसको अपने ओर खींचने की कोशिश करता हो, समेटने की कोशिश करता, और यह लगने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा हमको शब्द से ज़्यादा पढ़ा रहा, सपना दिखा रहा है, अगर कोई खास कर इस झांसे में आ गया और उसके बात को मान करके कुछ गलत स्टेप कर दिए, तो वहीं रिलेशंस का दरार पड़ता है। लोग आदमी कहे ना कि कुछ होश आवास में उस सिचुएशन में कुछ गलती करते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ा दरार पैदा होता है कि हमारी भावनाओं के साथ खेला, हमको ठेस पहुंचाया है, हमारी इज्जत के साथ खेला,
तो शायद इस तरह की गलती होता है, तो वहीं एक विवाद का पैदा होता है। अगर किसी खास व्यक्ति अपना कारण से अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया और किसी भी दृष्टिकोण से वह गलत नहीं है और आपको लगता है कि नहीं वापस लाना ही चाहिए, तो ज़रूर कोशिश करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि शायद उसको दुनिया में हर कोई रिलेशंस में यूज करने वाला बनता है, उसको लौटी की तरह भजाने की कोशिश करता है। अपना समय का मतलब कहने का मतलब जो जिस रूप में है वो उसको भजाने की कोशिश करता है, पैसे से रिलेटेड हो या कुछ मांग करता हो या किसी से बीच बचाव में झगड़ा में उसको आगे, तो बहुत सारी बात है इस तरह की बातें। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इन सारी चीज़ों से आपको लगने लगे कि कहीं ना कहीं हर चीज़ में वो खरा उतरता था, मेरे साथ, मेरे पक्ष में रहता था, मेरे साथ में रहता था या रहती थी, अगर वो इस इतना करने के बाद अगर पार्टनर चली जाती है या चला जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए ज़रूर कोशिश करना चाहिए और कोशिश में अंततः करनी चाहिए। मैंने कहा कि उसके अच्छे दोस्त के साथ पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत सारे दिन में बात, जब अच्छा पार्टनर हो तो बहुत सारी बातों को आदान प्रदान होता है, बहुत सारी बात चर्चा किया होता कि उनका मन पसंद क्या है, उनका दोस्त फेवरेट दोस्त कौन है, वो मम्मी पापा को कैसे बात करते हैं। तो एक थर्ड पर्सन से दोस्ती कर करके उसको मनाने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें सच्चाई होगी, आपके प्रति उसकी थोड़ा सा हमदर्दी होगा, उसको भी लगने लगा कि चलो ठीक है, इंसान है, छोटा कुछ न कुछ छोटी मोटी घटना होती है, उसको दूरी रहने के बाद भी अगर ये जिस तरह आपको फीलिंग हो रहा होता है दूरी का, एक जुदाई का, एक अलग होने का एहसास होने लगता है, भले उसको अगर मान लीजिए किसी के दिल में ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो उसको कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को रोकता है कि नहीं मुझे नहीं करनी है दोस्ती, वो हमारे साथ गलत किया है या बहुत ख़राब बात बोल दिया है या हमको इस तरह का नहीं बोलना चाहिए था या हमको बेइज्जत कर दिया है या हमको या कुछ जिस किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा होता है, उस बात को लेकर के उसके मन में जो भी कुंठित की तरह घर कर जाता है, उस बात को लेकर के अगर वो दूरी बनाए हुए है तो कुछ दिन उसको छोड़िए और बीच बीच में अंत कोशिश करने की कोशिश कीजिए, उसको जताने की कोशिश कीजिए, मैसेज के थ्रू हो, फ़ोन। और दूसरी बात कि कभी कभी एक दिन में एक कॉल करिए, तो एक दो दिन के बाद कोशिश करिए, उसको ये नहीं लगने लगे कि हमको तंग कर रहा है आपकी बिहेवियर से, आपकी फ़ोन कॉल से, या उसको इतना नीचे गिरने की कोशिश मत कीजिए, लगने लगेगा कि ये मेरा दिल दिमाग नहीं समझे, ये बिना मतलब का डिस्टर्ब कर रहा है। हर किसी को फ्रीडम अच्छा लगता है और उसके फ्रीडम में मतलब अपने आप को घुसाना, अपने आप को उसको हस्तक्षेप करना, ये ठीक नहीं, रिलेशंस के लिए खासकर पार्टनर के लिए ठीक नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरीका जो होता है, गुड विल होता है, एक भी बच्चे गुड इंसानियत की तरह बात करने का तरीका, फ़ोन करने का तरीका, लहजा, अगर मान लीजिए उसके दिल में और उसके आपके प्रति थोड़ी सी इंसानियत होगा, दिल लगी होगी, चाहत होगा लगने, और गलती करने की, माफ़ करने की उसमें थोड़ी सी मन में होगा कि चलो ठीक है, एक रहते रहते कभी न कभी इस तरह की बात को लेकर के हो जाता है, लेकिन एक दूसरे की गलती को माफ़ करना चाहिए। तो अगर इसी तब आपके पार्टनर वापस आता है तो ज़रूर उसको एक्सेप्ट करिए, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सब कुछ मिल जाएगा लेकिन सच्चा लवर, सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर कोई एक मतलब के पीछे छिपा रहता है। अगर मान लीजिए कोई बिना मतलब, निस्वार्थ, किसी तरह की स्वार्थ नहीं होगा, आपके साथ वह कदम से कदम मिला के साथ चलने की कोशिश करता है और हर डगर में पॉजिटिविटी, हर साथ देने की कोशिश करता है बिना किसी से निस्वार्थ के। मैंने ये कहा, अगर इस रिलेशंस को भजाने के नाम में कुछ अगर आपके साथ गलत रास्ते में जाने की कोशिश करता है तो वहाँ उसको अपने आप को रोकिए। लेकिन इन सारी बातों से, दुनिया की भागदौड़ में इस तरह की किसी भी बात से अगर बिना लालच के और साथ देने की कोशिश करता हो तो ज़रूर उसको अपनाइए, उसको वेलकम करिए, कोशिश अंत तक कीजिए। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहें कि आपके हाथ में है कोशिश करना। अगर मान लीजिए वो दिल दिमाग में बैठा ले कि हमने इतना बड़ा अच्छा समझा, हर चीज़ करने की कोशिश करा, उसको इतना इज्जत मान सम्मान दिया, फिर भी हमको नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए बीच में पार्टनर छोड़ के चली जाती है, अंततः कोशिश करने के बाद भी नहीं आती है, तो उस चीज़ को लेकर के डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को वहीं रोकना है। और इस चीज़ के लिए रोकना है कि इतना ईमानदारी, इतना वफादार होने के बाद भी अगर रिलेशंस में इस तरह की बातें आती है तो ख़ास करके इस चीज़ में हमें नहीं घुसना है तत्काल।
इससे ऊपर उठ करके जो जीवन का मकसद है, जो टारगेट है, जो गाइडलाइन है, जो परिवार की आकांक्षा है, अपना जो लक्ष्य है, उसके पीछे भागना है और उसमें आगे बढ़ना है। न करके उस चले जाने के बाद डिप्रेशन में, टेंशन में, सिगरेट पीना है, दारू पीना है, लवड़ चली गई, अपने आप को गर्त में डालना है, तो जीवन बर्बाद नहीं करना है, आबाद करना है और उस कदर बनाना है कि ताकि उससे कहीं लाख गुना बेटर बनिए, ताकि सामने वाला कोई एहसास ये हो जाए। आपने इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लड़का लड़के देखे होंगे कि कोई कोई बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट करके देता है, या जिस किसी फील्ड में उसका कंटेंट रहता है, कोई गायक बनता है, कोई अच्छा नौकरी निकाल लेता है, उससे जब पूछा जाता है तो कभी कभी मजाकिया रूप में कहता है कि मेरी लभर जो थी ना, वो एक दिन कही थी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और शायद उसी को दिखाने के लिए मैंने IAS क्रैक किया है, या फलाना चीज़ करा है, या फलाना गायक बना है। तो उस चीज़ को मुकाम में ऐसा बन जाइए ताकि वो दुनिया में जब एहसास हो, आप जब बड़े बन जाएं, तो उसको तब कानों तक ये खबर पहुँचे कि मेरा लवर बन गया है, तब उस दिन उसको रियलाइज़ होगा कि शायद उसको छोड़ना मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। काश अगर आज नहीं छोड़े हुए रहते तो शायद मैं इसका जीवन पार्टनर रहता, लाइफ पार्टनर रहता। तो यहाँ लाइफ को पॉजिटिव, तो इसको क्या कहता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आप में वो क्वालिटी होना चाहिए, वो दम होना चाहिए, वो खासियत होनी चाहिए, वो लगनशीलता होनी चाहिए। कहते ना कि किसी भी चीज़ को अगर पॉजिटिविटी की तरह लेते हैं, उसको एक पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। लेकिन वही नेगेटिव लेते हैं कि अब ऐसी नहीं मिलेगी, मेरी पार्टनर अच्छी थी, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, इस जीवन में जीना बेकार है, अब मुझे रहना ही नहीं है, अपने आप को बर्बाद कर लेना। तो दुनिया में किसी के लिए कोई मरता नहीं है, कुछ दिन के लिए आंसू गिरेगा, तकलीफ़ होगा, लेकिन बर्बाद आप होइएगा। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि ठीक है, अगर मान लीजिए बिना आपकी गलती के कारण वो अपने मन से किसी को छोड़ के चली जाती है, और छोड़ने के बाद उसको आपको लगता है कि वो रिलेशंस में लॉयल्टी नहीं थी, बिहेवियर में नहीं डालती थी, किसी ने हर लालची टाइप की थी और हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचती थी या सोचता था, उसको लगने लगता था कि इसके साथ रहना मेरा भविष्य नहीं है, या ये भी लगता है कि चलो ठीक है, इसके साथ रहने से बेकार है। वो अपने भविष्य को बनाने के लिए किसी आपके स्थिति को देख कर के किसी औरों को अच्छा स्थिति में रिलेशंस बनाना, दोस्ती शुरू कर दिया, या कोई सुंदर लड़की को देख के आपका बॉयफ्रेंड किसी तीसरे चला गया छोड़ के। तो जो बिना आपकी गलती के वो खुद ब खुद अपना रिलेशन में लॉयल्टी नहीं दिखा रहा था, कभी कभी झूठ बोलने की कोशिश करता था, बात घुमाने की कोशिश करता था, पूछने पर बहाना मार देता था, मोबाइल चेक करने पर ईमानदारी नहीं दिखाती है, अपना मोबाइल छुपाने की कोशिश करता है, या फ़ोन ना उठाने की बहुत सारा वजह बता रही हो या बता रहा हो, तो आप ये समझिए कि कहीं न कहीं इस रिलेशंस में तीसरा का एंट्री हो चुका है, या इस रिलेशंस के प्रति वह ढो रहा है, इस चीज़ को मतलब ढोने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आगे रोके हुए है। वह उस दिन का इंतज़ार कर रहा है कि किसी न किसी बात को लेकर के बवंडर हो, या उसको बवंडर होगा, झगड़ा होगा, तू मैं होगा, और गलती ठहरा करके छोड़ देना होगा, ताकि उसको ये नहीं लगे ये मेरे गलती के कारण हुआ। जाहिर है कि जिस किसी बिहेवियर के कारण, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर इस बिहेवियर के कारण कोई, जाहिर है कि कोई न कोई ज़्यादा टेंशन होगा। अगर मान लीजिए कोई लॉयल है, कोई लॉयल्टी नहीं दिखा रहा, कोई एक ईमानदार, कोई रिलेशंस के प्रति वफादारी है और कोई रिलेशन के प्रति वफादार नहीं है, तो जो वफादार है उसको तकलीफ़ होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है। जाहिर है पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो इस तरह की छोटी मोटी बात को धीरे धीरे उसको घर करेगा, और जाहिर है इसी चीज़ का वह फ़ायदा उठाएगी। अगर यही चीज़ में अगर आप थोड़ी सी सख्ती बरतोगे, कस कर पूछने की कोशिश करोगे, बार बार गुस्सा के फ़ोन करने की कोशिश करोगे, तो वहाँ जब